आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड और मैं हूं स्मृति गरिमा। आइए देखते हैं खबर में खास क्या है। आए हुए सारे साथियों का बहुत स्वागत है। आज गोड्डा के लिए माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ये हरी झंडी दिखाकर आज उसको रवाना करेंगे और 14 तारीख से ये ट्रेन नियमित रूप से फिर जो है सप्ताह में एक बार चलेगी। गिरिडीह इसका अप में मंगलवार को और डाउन में बुधवार को। न्यू गिरिडीह में अप में बुधवार डाउन में मंगलवार गिरिडीह इसका आगमन होगा। अभी ये शुरुआत है और इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि लगभग 6 महीना पहले हम लोग के प्रदीप बाबू, अमरजीत बाबू, प्रमोद जी ये लोग सब दिल्ली गए थे रेल मंत्री से मुलाकात करने के लिए। तो संयोग से निशिकांत दुबे जी से जो है जेसीडी स्टेशन पर एयरपोर्ट पर देवघर एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी और उसी समय बात हुई थी कि गोड्डा से नई दिल्ली की ट्रेन जो है निशिकांत दुबे जी ने जो है वादा किया था कि इसको हम वाया न्यू गिरिडीह चलाएंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया। हम लोग निशिकांत दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोगों ने निशिकांत दुबे जी से और भी ट्रेनों के लिए बातें की है और हमें आश्वासन मिला है कि वो हम लोग की यथासंभव मदद करेंगे। इसके अलावा माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से भी बात हुई है और दुर्गा पूजा के बाद दीपावली के पहले इस बीच में दिल्ली हम लोग का फिर एक प्रतिनिधिमंडल माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के साथ जो है रेल मंत्री से मिलेगा और अपनी मांगों की सूची सौंपेगा, क्योंकि अभी भी हम लोग के लिए कलकत्ता की ट्रेन बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता जाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। एक प्रयास इस दिशा में ही किया गया है कि रेल मंत्री से पत्राचार किया गया है कि सियालदा आसनसोल जो इंटरसिटी चलती है ये इंटरसिटी 9 घंटे तक आसनसोल स्टेशन पर खड़ी रहती है, 9.5 घंटे तक। हम लोग ये डिमांड किए हैं कि वो इंटरसिटी का वो समय का सदुपयोग किया जाए और उसका विस्तार अगर जो है न्यू गिरिडीह, सलैया या अगर हो सके तो कोडरमा तक किया जाए तो इससे कोई अतिरिक्त रैक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वही ट्रेन का समय जो है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ की समस्या भी हल हो जाएगी। तो प्रयास ये हम लोग का जारी है। पटना के लिए भी जो है प्रयास हम लोग का जारी है कि पटना के लिए भी एक ट्रेन की व्यवस्था हो, क्योंकि अब ये स्थिति है कि पहले ट्रेन में जो बोगी लगाई जाती थी अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब अटैचमेंट और डी अटैचमेंट ये सिस्टम जो है रेलवे ने ख़त्म कर दिया है। इसलिए कहीं से भी जो है या तो कोई ट्रेन का रूट जो है बदला जाएगा, उसको अब चूँकि सुविधा हो गई है कि न्यू गिरिडीह होते हुए भी कोडरमा जाया जाए। अभी ये बात हो रही है कि आज राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 5 दिन वाया धनबाद चलती है और 1 दिन वाया मधुपुर चलती है, 6 दिन। तो हम लोग ये डिमांड उसमें करने जा रहे हैं कि यह हावड़ा राजधानी जो है 6 दिन तक, 1 दिन जो वाया मधुपुर पटना जा रही है वो 1 दिन वैसे चले और 6 दिन तक आसनसोल से वो लाइन कट के न्यू गिरिडीह पचम्बा होते हुए वापस कोडरमा में जाके मिल जाए। उससे समय भी उतना ही लगेगा और यहाँ की एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। तो इस विषय पर भी हम लोग का प्रतिनिधिमंडल जो है रेल मंत्री महोदय से बात करेगा और उनसे अनुरोध करेगा। हम लोग कोई नई ट्रेन की मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका रूट परिवर्तित करके जो है अगर हम लोग गिरिडीह को फ़ायदा दिलवा सकते हैं तो अभी हम लोग उसी की ज़्यादा बात करेंगे। नई ट्रेन की बात गिरिडीह स्टेशन से इसलिए संभव नहीं है कि गिरिडीह में रैक की साफ सफाई की सुविधा नहीं है।
तो गिरिडीह स्टेशन से नई ट्रेन की जो है उम्मीद बहुत कम है। यहाँ से होकर नई ट्रेन, कोई भी ट्रेन डाइवर्ट होकर जा सकती है। आज गिरिडीह का हम लोग के लिए बहुत स्वर्णिम दिवस है कि गिरिडीह मार्च महीने में माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारी कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के सहयोग से मार्च 2023 में हम लोग को झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ा गया। तो वो गिरिडीह से पहली ट्रेन थी जो हम लोग गिरिडीह से मधुपुर के अलावा हम लोग झारखंड की राजधानी में पहुंचे। और दूसरी खुशी की बात आज ये हो रही है कि 150 साल बाद एक दूसरी ट्रेन हम लोग को भाया न्यू गिरिडीह होते हुए हम लोग देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचे। तो ये हम लोग जब रेल मंत्री से मिलने जा रहे थे, जैसे अभी हमारे निर्मल जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो ये हम लोग को समझिए प्रभु की कृपा थी और एक संयोग बस वहाँ मुलाकात हो गई एयरपोर्ट में। हम थे, अमरजीत भैया जी थे, प्रमोद जी थे, मुकेश जलान जी थे, और हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई सर आप लोग खाली देवघर पर ध्यान देंगे, हम लोग भी पड़ोसी जिला है। तो वो बस समझिए वो संयोग वाला, वो उस समय वो हम लोग को वादा किए थे जो हमने पिछले भी आपको प्रेस मीडिया में बताया था कि गिरिडीह को 5-6 महीना बाद जरूर एक ट्रेन मिल जाएगी दिल्ली की। तो वो आज सपना हम लोग का पूरा हो रहा है। हम लोग झारखंड राजधानी से भी गिरिडीह जुड़ गया है ट्रेन के माध्यम से, और दिल्ली की राजधानी से भी हम लोग देश की राजधानी से भी जुड़ गए हैं। और जैसा कि निर्मल जी ने बताया है कि यहाँ से कोई ट्रेन कोच उच नहीं होगी, डायरेक्ट ट्रेन नहीं खुलेगी कि यहाँ जो पॉइंट्स की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, मेंटेनेंस की दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग को जो भी ट्रेन जाएगी वो रूट चेंज करके ही हम लोग को यहाँ से साधन मिलेगा। और हम लोग को उम्मीद है जितना हम लोग का पत्राचार चल रहा है, क्योंकि मेरे को गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और फेडरेशन चैम्बर की तरफ से जेडआरसी मेंबर जो ईस्टर्न रेलवे का नॉमिनेट किया गया है, उसके कारण हम लोग ने उसका बहुत फायदा भी लिया है और उसका काफी हमने पत्राचार किया है ईस्टर्न रेलवे जीएम को और रेल मंत्रालय को। हम लोग जब गए थे वहां पर रेल मंत्री जी से मिलने, तो हम लोग चेयरमैन रेलवे बोर्ड से भी मिले थे और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड था कि पटना न्यू गिरिडीह होते हुए हावड़ा की ट्रेन और हावड़ा से न्यू गिरिडीह होते हुए पटना की ट्रेन। लेकिन वो हम लोग को लगता है कि अभी हम लोग जैसे वो ट्रेन के लिए चल ही रहा प्रयास, और जैसा भी निर्मल जी ने बताया जो आसनसोल वाली ट्रेन जो है उसको हम लोग ये चाह रहे कि गिरिडीह से खुले। तो हम लोग का ये प्रयास चल रहा है कि गिरिडीह से कम मार्च तक आते आते 4-5 ट्रेन जो मुख्य नगरों से जुड़ जाए। हम लोग जो गिरिडीह में एक था कि गिरिडीह मधुपुर है, अभी हम लोग जो रांची वाली इंटरसिटी है उसको भी हम लोग के माध्यम से बहुत पत्राचार के माध्यम से हम लोग उसको आसनसोल तक करवा सके। अब ये हावड़ा तक अगर जुड़ जाएगी तो गिरिडीह के वासियों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। अब ये भी बता देते हैं आपको कि हम लोग का दूसरा है कि जो रेक पॉइंट जो न्यू गिरिडीह में बनने जा रहा है और उसका जो महत्ता बढ़ाना है, उसके लिए भी हम लोग का चैम्बर की तरफ से प्रयास जारी है। और फेडरेशन की, जैसा कि अभी निर्मल जी ने बताया कि अभी हम लोग का इस दुर्गा पूजा दिवाली के बीच में रेल मंत्री जी से मिलने का समय लगभग तय है, लेकिन अभी हम लोग को टाइम नहीं मिला, फिक्स नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है कि फेडरेशन रांची से भी हम लोग के साथ कुछ लोग जाएंगे और गिरिडीह से हम लोग के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सब जाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 अगर हमारे सांसद महोदय लोग अगर ठीक से उसको प्रयास करेंगे तो ट्रेन रेल मंत्रालय प्रसाद के जैसा बांट रहा है। खाली सांसदों के प्रयास से ये संभव हो सकेगा। हम लोग तो एक माध्यम है, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग आइडिया दे सकते हैं, लेकिन जब तक सांसद और हम लोग के जनप्रतिनिधि इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। जैसे अभी गिरिडीह गोड्डा वाला ट्रेन मिला तो ये सांसद महोदय के प्रयास से मिला है। हम लोग गिरिडीह रांची मिला है, वो सांसद महोदय के प्रयास से मिला है। हम लोग का प्रयास है, लेकिन उनका अथक प्रयास रहेगा, जिसके लिए हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा, तब हम लोग को ये सब सुविधाएं मिलती रहेगी। प्रदीप भैया का और प्रेस मीडिया को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं चैम्बर की तरफ से। आप लोग सब यहाँ पे आए हैं और जितनी बातें थी विस्तार से आपको अभी निर्मल भैया ने आपको बताई हैं, और इधर प्रदीप और जो जेडआरसी के जो मेंबर हैं इन्होंने भी आपको सारी बातें बताई हैं। और इसी तरह से लगातार प्रयास का परिणाम है कि जो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जो है तो दौड़ रहे हैं, दौड़ तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में हमारे सांसद उतना सहयोग नहीं कर पा रहे, या शायद हमारे तरफ से उतना सहयोग ना रहा, या हम लोग के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी
संजोग था जो हम लोगों से मुलाकात हो गई थी निशिकांत जी से, तो वो बोले थे कि एक ट्रेन जरूर इधर से चलाएंगे। तो देखिए आज सप्ताह में एक ट्रेन चलने लगी है, मैंने शुरू हो ही गई है। और ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन को और अभी इसके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। और जो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे, चैम्बर की तरफ से जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे कि जो मधुपुर से अभी जो ट्रेन आपको हम सफ़र एक्सप्रेस जो चलती है वाया देवघर होकर के, जो बाबा धाम जिसका नाम है, और हम सफ़र जो चलती है वाया पटना होकर के, उस मधुपुर वाली ट्रेन को अगर जसीडी से खोल करके गिरिडीह होकर के अगर चलाया जाएगा तो यहाँ से भी ट्रेनों की जो है सो सप्ताह में एक दिन की जगह में 2-3 दिन लगातार यहाँ से भी मिलने लग जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक प्रयास और भी अभी अनाउंसमेंट हुई है जो आप लोगों को पहले भी मालूम है कि एक नई ट्रेन तुरंत अभी वंदे भारत भी चलने जा रही है, जो गोड्डा से रांची चलेगी और उसमें समय भी कम लगेगा। और वो ट्रेन चलने से हम लोगों को जिस तरह का टाइमिंग आ रहा है छन करके, उसके हिसाब से यहाँ से सुबह में हम लोग चल करके आराम से 10-11 बजे हम लोग रांची पहुँच सकते हैं, और शाम को 4 बजे चल करके और रात को 8-8:30 बजे तक गिरिडीह पहुँच सकते हैं। उस ट्रेन की भी मात्रा रहेगी। ये ट्रेन देवघर से दुमका से चलने वाली थी, लेकिन निशिकांत जी को तो आप जानते ही हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डिवोटी हैं अपने क्षेत्र के और मेहनत बहुत करते हैं, तो वो उसको गोड्डा की तरफ जो है तो ले गए हैं। अब वो गोड्डा से अब चलने का उसका प्रयास जारी है। मेरा ख्याल है 10-15 दिन के अंदर में वो ट्रेन जो है सो वंदे भारत में स्टार्ट हो जाएगी। और पटना हावड़ा की ट्रेन जो आपकी चलने वाली है जो वाया न्यू गिरिडीह, उसके ऑलरेडी यहाँ से सभी कागज पत्तर जितने भी हैं वो ईस्टर्न रेलवे से और ईस्ट सेंट्रल रेलवे से दोनों के मुख्यालयों से वहाँ पर ऑलरेडी जा करके रेडी पड़े हुए हैं। बस हम लोगों की जाने की देरी है। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेन भी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर सबका सहयोग आप लोगों का भी मिलता रहा और चैम्बर की तरफ से जिस तरह से प्रदीप भाव मेहनत करते हैं, रात दिन प्रमोद भाव मेहनत करते हैं, राजू भैया मेहनत करते हैं, ये जितने भी लोग यहाँ मंच में बैठे हुए हैं हम लोग सब प्रयास करते हैं और भी लोग मेहनत करते हैं। अगर इस तरह से प्रयास जारी रहा तो हम लोगों के सांसद महोदय के साथ में सहयोग से हम लोग निश्चित एक दिन सफलता पाएंगे। और जल्द ही हम लोगों को उम्मीद है कि इस साल में सफलता की हम लोगों को उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले हम लोग पटना से हावड़ा की एक ट्रेन जरूर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।